गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं अमृता जी से रिलेटेड कुछ छोटे-छोटे उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ छोटे खूबसूरत अंशों को और उनके खूबसूरत नगमों को एक साथ पिरो करके आपके सामने एक संस्मरण के तौर पर लेकर के आई हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरा ये प्रयास आपको पसंद आएगा। अगर ये पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और इसे शेयर भी करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ। अमृता जी का प्रेम अलौकिक प्रेम था। वो किसी दुनियावी रस्म रिवाज का मोहताज नहीं था। अमृता जी की प्रेम से पहली मुलाकात 1944 में हुई थी। तब वो एक मुशायरे में शिरकत करने के लिए आई थी। वहीं पर उनकी मुलाकात साहिल लुधियानवी से हुई थी। अपनी उस मुलाकात का जिक्र कर अमृता जी ने बहुत खूबसूरती से किया हुआ है। ये तेरी खामोश नज़रों का असर है या तेरे शब्दों का जादू, एक तिलिस्म सा है जो मुझ पर छा गया था। अमृता जी साहिल जी से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी। साहिल अक्सर उनके घर आते थे। खामोश एक के बाद एक सिगरेट पीते थे। उनके जाने के बाद उन बर्ड्स को अमृता फिर से सुलगाती थी और उसे पीती थी। इस तरह से उन्हें सिगरेट पीने की भी आदत पड़ गई थी। यह आग की बात है, तूने यह बात सुनाई है। यह जिंदगी की वो सिगरेट है जो तूने कभी सुलगाई थी। चिंगारी तूने दे दी थी, ये दिल सदा जलता रहा। अपने इस रिश्ते का उन्होंने अब इस कविता में अपने और साहिल के रिश्ते की उन्होंने बहुत खूबसूरती से बयान किया है। साहिल से वो बहुत बेइंतहा मोहब्बत करती थी, पर बाद में उनके इस रिश्ते में कुछ तल्खियाँ आ गई और फिर वो उनसे 1946 में वो उनसे अलग हो गई। कुछ समय बाद अमृता जी की मुलाकात अपनी एक पुस्तक के कवर पेज के लिए एक चित्रकार इमरोज से हुई। इमरोज पैसे से एक चित्रकार थे। अमृता जी उस समय एक आकाशवाणी में उद्घोषक के पद पर काम करती थी। इमरोज जी अक्सर उनको अपनी स्कूटर से छोड़ने जाते थे। उनकी उस जाते हुए उनकी पीठ पर वो कुछ ना कुछ लिखा करती थी। वो साहिर से ही के लिए ही होता था, पर इमरोज अक्सर हंसकर उनसे कहते थे, मैं भी तुम्हारा, मेरी पीठ भी तुम्हारी, अब तुम साहिल लिखो या मुझे चुनो। इमरोज उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उस ज़माने में वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, बट अपने रिश्ते की मर्यादा निभाते हुए वो एक घर को शेयर करते थे, बट अलग अलग कमरों में। अमृता जी पूरी ज़िंदगी साहिर से बेइंतहा मोहब्बत करती रहीं। उन्होंने अपनी किताब रसीदी टिकट, जिसमें जो उनकी आत्मकथा है, उसमें उन्होंने अपना और साहिर के रिश्ते का बहुत खूबसूरती से विस्तार से लिखा है। बट उसमें उन्होंने इमरोज और अपने आत्मिक रिश्तों का भी जिक्र बहुत खूबसूरती से किया है। उन्होंने उसमें लिखा, उन्होंने इस किताब में अपने और इमरोज के आत्मिक रिश्ते का बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है। वो अक्सर इमरोज से कहती थी, ए अजनबी, तुम मुझे ज़िंदगी की शाम में क्यों मिले, मिलना ही था तो दोपहर में मिलते। 2002 में उन्होंने इमरोज को डेडिकेट करते हुए एक कविता लिखी थी, मैं तुझे फिर मिलूँगी, मैं तुझे फिर मिलूँगी, मैं तनु फिर मिलूँगा। ये अमृता जी की वो कविता है जो उन्होंने डेडिकेट करी थी इमरोज जी को। मैं तुझे फिर मिलूँगी, कहाँ कैसे पता नहीं, शायद तेरे कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवस पर उतरूँगी, या तेरे कैनवस पर एक रहस्यमयी लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूँगी। मैं तुझे फिर मिलूँगी, कहाँ कैसे पता नहीं। 2005 में अमृता जी का देहांत हो गया। इमरोज ने उनके देहांत पे कहा, अमृता ने अपना जिस्म छोड़ा है, उनकी आत्मा मेरे साथ है। मैं भी दोस्तों आपको फिर मिलूँगी, कहाँ, यहीं इसी चैनल पे।
उम्मीद करती हूँ मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। टिल देन, बाय बाय।